हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर, डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक, डॉक्टर यूसुफ परवेज गोल्ड मेडलिस्ट शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, न्यूरो एवं अस्थमा रोग विशेषज्ञ, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित डॉक्टर यूसुफ परवेज के द्वारा बड़ों एवं बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉलिसी, ऑटिज्म, डेवलपमेंटल डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधी रोग का कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच, फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के टीकाकरण की सुविधा। डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक। जिले में लाख दावों के बावजूद सरकारी स्कूलों की स्थिति बदतर। गाडरी ढाना में एक टीचर के भरोसे चल रहा प्राइमरी स्कूल। उप सरपंच पर लगा ग्रामीण की पत्नी को अगवा करने का इल्जाम। शिकायत लेकर पुलिस कप्तान के पास पहुंचा बिचकवाड़ा गांव का जितेंद्र यादव। गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल। 26 जनवरी को होगा पुलिस ग्राउंड में भव्य आयोजन। और सांसद कप क्रिकेट में भिड़े पत्रकार और आयोजन समिति। प्रेस क्लब ने शानदार जीत दर्ज की। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सरकार और प्रशासन सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा और सुविधाओं की बात तो जरूर करते हैं, लेकिन सच्चाई गाहे बगाहे सामने आ ही जाती है। छिंदवाड़ा में एक ऐसा स्कूल है जहां प्राथमिक शाला में मात्र एक शिक्षक पहली से 5वीं तक की कक्षाएं संभाल रहे हैं। ये हाल है गाडरी ढाना की शासकीय प्राथमिक शाला का, जहां कक्षा पहली से 5वीं तक की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। कारण है टीचर्स की कमी। मात्र एक शिक्षक इतनी कक्षाओं को कितना और किस हद तक संभालेगा, यह सोचा जा सकता है। स्कूली बच्चों ने अपनी टीचर के लिए पिछले दिनों प्रशासन को ज्ञापन भी दिया था, लेकिन फिलहाल कोई तवज्जो नहीं दी गई है। आने वाले गणतंत्र दिवस पर बड़ी बड़ी बातें कही जाएंगी और शिक्षा महकमा अपनी उपलब्धियां भी गिनाएगा, लेकिन क्या यह सच्चाई टाट पर पाबंद का काम नहीं कर रही है? जी, शारदा मैडम जो है बार बार छुट्टी में चली जा रही है वो, और 4वीं और 5वीं क्लास को पढ़ा रही है वो। अभी हम ये चाहते हैं कि वो मैडम छुट्टी बार बार ले रही है, तो हम ये चाह रहे हैं कि उनके बच्चों पे पढ़ाई पे क्या असर पड़ेगा। हम चाह रहे हैं कि वो ये स्कूल छोड़ दे, हमको दूसरी से मैडम दे दे यहाँ पे। और उनकी 2 बच्चों में छुट्टी उनकी पहले से हो चुकी है, और वो तीसरे बच्चे में उनने छुट्टी ली है। और कैसे छुट्टी मिल गई उनको, इसकी जानकारी नियम के विरुद्ध। हाँ, नियम के विरुद्ध है ये कि वो 3 बच्चों में उन्होंने छुट्टी ली है। वो छुट्टी तो खाली 2 बच्चों में दी जा रही है और वो 3 बच्चों में ले रही है छुट्टी, तो ये नियम के विरुद्ध है। इसकी जांच करवाओ आप, इसकी जांच होना चाहिए। क्या नाम है आपका? नाम क्या? मेरा नाम सरस्वती भलावी है, मैं स्कूल की अध्यक्ष हूँ। ग्राम खजरी गाडरी ढाना में प्राथमिक शाला है, ये 5वीं तक का है। इस शाला के हमने कई वर्षों से किराए के मकान से, मैंने खुद किराए का मकान से स्कूल चलवाया, और स्कूल को जब हमने अपनी सारी ताकत लगा के स्कूल बनवाए, यहाँ जनसंख्या बढ़ गई थी बच्चों की, लगभग 60 से ऊपर जा रही थी, जिसमें 3 टीचर रही कुछ दिन। उसके बाद में बच्चन की जनसंख्या कम हो गई तो 2 टीचर रही पर्याप्त। अब जिसमें एक टीचर हमको लगा कि अध्यक्ष के पीटी का अध्यक्ष है, उन्होंने स्कूल से जानकारी ली तो पता चला कि वो एक मैडम आती नहीं, और आती है तो 2 दिन मुश्किल से रहती है और फिर छुट्टी मार देती है, और उसके बाद आने के उपरांत भी वो बैठी रहती है, पढ़ाती नहीं बच्चों को। क्या नाम उनका? नाम क्या है उनका? शारदा डहरिया।
ये लिखा है शारदा डहरिया, है ना। तो हम जैसा मेरे को सोचना मिला, इस गांव का मैं पाल समाज का प्रदेश मंत्री हूं और ये पाल का गांव है, गाडरी का गांव, गाडरी ढाना नाम है। तो जैसा सोचना मिला तो हमारे गरीब के बच्चों के भविष्य खराब होगी, इसलिए मैंने कलेक्टर को ज्ञापन दिया कि तत्काल आप टीचर यहाँ दीजिए। मैंने जिला शिक्षा अधिकारी को भी दिया। ना अभी तक के हमने तो आज से ये किस तारीख को दिया है, हमने 18 को, हैं 18 को दिया। तो हमने 2 दिन के लिए कि 26 जनवरी सामने हर साल कार्यक्रम होते हैं 26 जनवरी का। अब एक टीचर बेचारी वो क्या करेगी, दूसरी 5वीं तक के बच्चे हैं। पहले को वो तो कहते हैं कि क्या कहते हैं, एक क्लास में एक बच्चा होना, यानी एक टीचर होना चाहिए। हमारे हिसाब से तो ये नेम का हिसाब से अलग से मेरी आत्मा से मैं बोलता हूँ, है ना। तो ये 5वीं तक के बच्चे हैं और एक टीचर क्या करेगी। और उस मैडम को इसमें लिखा हुआ है कि 3 बच्चा पे वो कौन सी छुट्टी बोलते हैं, वो छुट्टी नहीं मिल पाती, लेकिन उनने किस हिसाब से छुट्टी मिली उनको ये भी नहीं मालूम। आइए अब आपको बताते हैं एक ऐसा मामला जिसमें जनप्रतिनिधि पर ही अपहरण का इल्जाम लगा है, वह भी किसी की पत्नी को अगवा करने का। जी हां, मंगलवार को अपनी गुहार लगाने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे एक शख्स का कुछ ऐसा ही कहना था। यह है उमरेड के बिचकवाड़ा गांव के रहने वाले जितेंद्र उर्फ लच्छू यादव। इनका आरोप है कि इनके ही गांव के उपसरपंच ने इनकी पत्नी को अगवा कर लिया है, साथ में इनका एक बच्चा भी सरपंच के कब्जे में है। अपने दूसरे बेटे के साथ शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंचे इस व्यक्ति का आरोप है उपसरपंच दिनेश हल्दुलकर ने इनकी पत्नी ललिता यादव का अपहरण कर कहीं छुपा रखा है, साथ ही उसका शारीरिक शोषण भी किया जा रहा है। जब इसकी शिकायत स्थानीय पुलिस चौकी में की गई तो सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद यह व्यक्ति पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाने छिंदवाड़ा पहुंचा। इसका आरोप है कि उपसरपंच इसे जान से मारने की धमकी भी देता है। थाने से आया हूँ, रहने वाला बिचकवाड़ा का हूँ मैं। मेरे गांव से मेरी पत्नी को सरपंच ने पकड़कर ले लिया। मेरे बेटे ने बताया मेरे को, मैंने पहले उमरेड थाने में मैंने गुमशुदा की रिपोर्ट लगाया था, तो पता नहीं था। फिर मेरे बेटे को भी ले लिया, तो उन लोगों ने फिर उमरेड थाने में आए। फिर मेरे बेटे ने आके बताया कि अपनी मम्मी को सरपंच ने पकड़कर ले गया, बोले छिंदवाड़ा में रखा, बोले 2-4 दिन के बाद फिर वो हमारे कहाँ ले गए बेटा बता बोल, लोहंगी ले गया, तो बोले लोहंगी के बाद फिर सालीवाड़ा ले गए, बोले सालीवाड़ा में से फिर कहाँ ले गए मारेगाँव, हाँ सिलवाड़ा से फिर कहाँ गए थे बेटा, मारेगाँव से फिर छिंदवाड़ा उमरेड थाने आए थे, ऐसा मेरा बेटा ने बताया। वो हिसाब से मैंने फिर रिपोर्ट लगाया हूँ, एसपी साहब को दिया था आवेदन लिख के, वहाँ की भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर कलेक्टर साहब आया पास आ गए। ये एसपी साहब का कब की घटना है ये 3 मतलब दुर्गा अष्टमी के दिन की बात है। मेरे को लगभग कितने महीने हो गए? 4 महीने हो गए समथिंग। अभी तक कोई पता नहीं चला? पता नहीं। बेटे 1 महीने के बाद आई थी, मेरे बेटे को मैंने लेके आ गया हूँ। उसके बाद मेरी पत्नी को। सरपंच कहाँ का है? बिचकवाड़ा का। बीजावाड़ा? बिचकवाड़ा मेरे गाँव का। बिचकवाड़ा? हाँ बिचकवाड़ा। तो अभी है सरपंच वो पद पे है? उप सरपंच अभी पद पे। उप सरपंच के पद पे है अभी? उप सरपंच पद पे, पहले सरपंच था। अच्छा, नाम क्या है उसका? यशवंत हल्दुलकर, दिनेश यशवंत हल्दुलकर। तो वहाँ के थाने में भी शिकायत की है? हाँ, थाने में शिकायत किया, पर मुझे पहले पता नहीं था। मैंने गुमशुदा के हिसाब से रिपोर्ट लगाया जी। फिर बाद में पता चला तो रिपोर्ट डाला तो उन लोग मेरे को धरा धमका के भगा देते हैं मुझे। फिर मैं एसपी साहब के पास आया हूँ, शिकायत करने लिखित में दिया हूँ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। एसपी साहब को कब दिए थे? 10 तारीख को। ये 10 तारीख। अच्छा, तो आज कलेक्टर मैडम को दिए हैं? हाँ कलेक्टर साहब ने। तो क्या चाहते हो आप? मुझे न्याय चाहिए, मुझे कहना मतलब कि मैं उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया है, मेरी पत्नी मुझे वापस दे दिया, मेरे बच्चे 2 हैं। 2 बच्चे? 2 बच्चे। 26 जनवरी से पहले शहर सीमाओं पर लगातार पुलिस अलर्ट है और चेकिंग जारी है। मुखबिर की सूचना पर सोमवार देर रात कुंडीपुरा पुलिस को 62 लीटर अवैध शराब मिली, जिसे 2 शख्स शहर में लाने की कोशिश कर रहे थे। देर रात सेंट्रो कार में चेकिंग के दौरान यह अवैध शराब पाई गई। यह खेप कहां से लाई जा रही थी, इसको लेकर आरोपी से पूछताछ की जा रही है। कार में 2 लोग सवार थे, जिन्हें मामला दर्ज कर जेल भेजा गया है।
कल रात में कुंडीपुरा थाने ने मुखबिर की सूचना पर एक सेंट्रो वाहन MH नंबर का चेक करके जब्त किया। वाहन चेकिंग के दौरान उसमें 62.34 लीटर इंग्लिश शराब अलग अलग ब्रांडों की पाई गई। मौके पर शराब के साथ आयान और मोहसिन दोनों निवासी छिंदवाड़ा को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 34(2) का मुकदमा कायम किया है। जब्ती शराब की कीमत कुल 60,000 के आसपास है और आगे की विवेचना जारी है। गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पुलिस परेड ग्राउंड में परेड एवं अन्य सांस्कृतिक आयोजनों की मंगलवार को फाइनल रिहर्सल की गई। फाइनल अभ्यास में पूरी यूनिफॉर्म में जवानों ने हिस्सा लिया। कोरोना काल के बाद यह पहला मौका होगा जब गणतंत्र दिवस समारोह भव्य रूप से मनाया जाएगा। इस बार जिला कलेक्टर शीतला पटले परेड की सलामी लेंगी। इस दौरान स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। साथ ही विभिन्न सरकारी विभाग झांकियों के माध्यम से अपनी उपलब्धियां दिखाएंगे। दोनों पायलट आरुषि पवार और आप सभी अपने स्थान पर सावधान मुद्रा में खड़े हो जाए। सूबेदार हेजर पूजा करें। उनके पीछे सेकेंड इन कमांड सूबेदार कमला कुशवाहा। मंच के सामने ऐसे आगे बटालियन का प्लाटून श्री शहीद उनके के नेतृत्व में जिला पुलिस बल का प्लाटून सब इंस्पेक्टर श्री रविंद्र पवार के नेतृत्व में जिला होमगार्ड का प्लाटून श्री गणेश कुमार दुर्वे के नेतृत्व में और यह महिला पुलिस बल का प्लाटून सब इंस्पेक्टर भारतीय पांचवें क्रमांक का प्लाटून ठीक इंडियन NCC अंडर नवीन सूर्यवंशी के नेतृत्व में इस समय सलामी मंच के सामने है NCC सीनियर डिवीजन 10 का प्लाटून अंडर ऑफिसर सुप्रदीप मस्कोले के नेतृत्व में। ये है NC फॉरेस्ट का प्लाटून वन रक्षक श्री उज्ज्वल नादिक के नेतृत्व में। इस समय सलामी मंच के सामने NCC जूनियर डिवीजन का प्लाटून है सार्जेंट कमीशन नागरिक के नेतृत्व में। इंडियन हायर सेकेंडरी स्कूल का वाइस का प्लाटून जैन झा के नेतृत्व में। सेकंड इन कमांड सूबेदार कमला कुशवाहा। एशिया 8वीं बटालियन के सब इंस्पेक्टर श्री सहेश चंद्र उइके। जिला पुलिस बल के सब इंस्पेक्टर श्री रविंद्र पवार।
जगतगुरु शंकराचार्य जी के उत्तराधिकारी स्वामी श्री सदानंद सरस्वती महाराज प्रथम आगमन पर छिंदवाड़ा पहुंचे। उन्होंने यहां मोखेड़ विकास खंड में ग्राम जाम में मां दुर्गा के नवनिर्मित मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हिस्सा लिया और ग्रामवासियों के बीच संदेश दिया। इस अवसर पर जिले भर से बड़ी संख्या में लोग स्वामी सदानंद सरस्वती जी को सुनने पहुंचे थे। और उनको प्रसन्न करते हुए और महाप्रसाद का वितरण आप सभी एकत्र हो जाए, जिसमें परम सौभाग्यशाली हैं आप लोग कि विजय गावंडे जी के अथक प्रयास से आज उनकी मेहनत सफल हुई। मां जगत जननी जगदम्बा आपके ग्राम में विराजमान हो गई और अद्भुत क्षण है। पूज्य महाराज श्री विराजमान है, महाराज श्री का आशीर्वचन हो। उसके पूर्व रास्ते पर मूर्तियां लगी हैं, सत्कर्म का फल है, मिलेगा, अपने को भी मिलेगा। खूब अच्छा काम इस शरीर से करना चाहिए। अच्छा काम करने के लिए शक्ति चाहिए। शक्ति के लिए जिसके पास शक्ति है वही आपको प्रदान कर सकती है। उसका नाम जगदम्बा है, उसका नाम माँ है, उसका नाम नव दुर्गा है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में मंदिर बनाने वाले जिन लोगों ने भूमि दान दिया, जिन्होंने मंदिर बनाया, जो यजमान बने और जिन्होंने ये आयोजन किया, और इनके जो जितने भी सहयोगी हैं गवंडे जी के, सबका नाम हमें याद स्मरण नहीं है, तो यही प्रार्थना करने के लिए आए थे। तो कई दिनों से लगे हुए थे, आज ये अवसर आया। शुभ अवसर पर शुभ काम हुआ है। तदेव लग्नम सुदिनं तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव। शुभ दिन आज प्राप्त हुआ है। खूब आप लोग आगे बढ़ें, जगदम्बा की कृपा प्राप्त करें। इसी मंगल कामना के साथ ब्रह्मलीन जगत गुरु भगवत पादाद्य शंकराचार्य जी हमारे सतगुरुदेव भगवान पीठाधीश्वर के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज जी का आज हमारे ग्राम में आगमन हुआ और नव दुर्गा देवी की प्राण प्रतिष्ठा महाराज जी के द्वारा हुई और इसके बाद भंडारे का कार्यक्रम है। और हम बड़े गांव वाले बड़े सौभाग्यशाली है क्या जगत गुरु शंकराचार्य जी के प्रथम आगमन हमारे गांव में हुआ है। हम बड़े भाग्यशाली हैं। खबरों में यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए सिटी हलचल, क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ओरिजिनल एवं प्रमाणिक हैंडलूम कपड़े अब आपके शहर में। हैंडलूम फैब्स, यहाँ आप पाएंगे शादी एवं अन्य उत्सवों के लिए एथेंटिक पारंपरिक सिल्क हैंडलूम, बंदनी सूट, ड्रेस मटेरियल, कश्मीरी शॉल, राजस्थानी जूती, पंजाबी जूती, भागलपुरी ड्रेस मटेरियल, सीतापुर दरी, टॉप स्कर्ट प्लाजो, बेडशीट कटवर्क, सोफा कवर, फैशनेबल ज्वेलरी, बनारसी साड़ी, कारपेट, बाटिक कुर्ती, लखनवी चिकन, खादी शर्ट, खादी टॉप, जयपुरी कंगन चूड़ी, होम डेकोरेशन आइटम एवं हर आइटम एक से बढ़कर एक वैरायटी में। तो आइए, आपका स्वागत है हैंडलूम फैब्स, जैल बगीचा मैदान, छिंदवाड़ा। इंडिया के इस फेस्टिव सीजन में आइए मनाए त्योहार फिर से दिल से और घर ले आए नई हीरो, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। अब पाइए 2100 रुपए की नगद छूट, न्यूनतम डाउन पेमेंट 5,999। आज खरीदें, पेमेंट करें 2023 में। स्कूटर्स के लिए लोन 0% ब्याज दर पर, कम EMI, शुरुआत 30 रुपए प्रति 1000 रुपए के लोन से। आधार कार्ड पर लोन और कैश EMI। फेस्टिव कैश लाभ 2100 रुपए तक, एक्सचेंज लाभ 5000 रुपए तक, कैश डिस्काउंट 2100 रुपए HF डीलक्स पर,
एक्सचेंज बोनस 3000 रुपए हीरो स्कूटर रेंज पर। कैश डिस्काउंट 2000 रुपए सुपर स्प्लेंडर पर। हीरो प्रीमियम रेंज पर 5000 रुपए का एक्सचेंज बोनस। सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। महापौर विक्रम महाके जब मंगलवार को कुकड़ा जगत पहुंचे तो वार्ड नंबर 4 में हंसनगर जागृति मंडल की महिलाओं ने उन्हें अपनी मांगों की फहरिस्त सौंप दी। महिलाओं का कहना है कि कुकड़ा जगत क्षेत्र में मंदिर निर्माण एवं रंगमंच निर्माण होना चाहिए, जिससे यहां धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम ठीक तरह से आयोजित किए जा सके। महापौर ने महिलाओं की इन मांगों पर हामी भरी है। गौरतलब है कि शहर में ऑडिटोरियम और रंगमंच की कमी सभी को खलती है। हालांकि प्रभार संभालने के बाद महापौर ने यह वादा भी किया था, किंतु इस पर अभी तक कोई ठोस काम नहीं हुआ है। मैरिज लॉन या गार्डन पर तो निगम पहल कर रहा है, पर रंगमंच को लेकर निर्णय बाकी है। बाकी ये पूरा मतलब पार्क के नाम पे जमीन थी, अब यहाँ पूजा वगैरह हो रही है, पार्क भी नहीं बना, कुछ भी नहीं बना। और सर ये इसको महिलाओं ने ही मिल के अपनी थोड़ी सी व्यवस्था अच्छी हो जाएगी। पूजा पाठ हो ही रही, सारे लोग आए हैं। अब ये ऐसी खाली जगह पड़ी, इसका यूजेबल क्या है? कुछ नहीं, गंदगी बसी चल रही है, सफाई वाला कितना क्या करेगा। नमस्कार, मैं अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी विनीता नेटी और अभी मुझे स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आज हम वार्ड क्रमांक 4 में हंस वार्ड में आए हैं और यहाँ पे लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। साथ ही साथ उनको अलग अलग कचरे को कैसे डिस्क्राइब करना है। कचरा गाड़ी में सभी को पता है कि 2 ही डस्टबिन है, लेकिन कचरा गाड़ी में 4 डस्टबिन है और 4 डस्टबिनों को कैसे यूज़ करना उनके बारे में बताया गया। साथ ही उन्हें स्वच्छता के प्रति शपथ दिलाई गई और अभी हमारे बीच महापौर जी भी उपस्थित हुए थे। उन्होंने यहाँ पे लोग सारे जितने भी एकत्रित हुए थे उनके साथ मिलके हमने उनको एक ज्ञापन भी सौंपा। यहाँ के जो महिला मंडल है उन्होंने उनको ज्ञापन दिया और कहा है कि हमारा जो मंदिर है और हमारा मंदिर परिषद जो पार्क के लिए सैंक्शन हुआ था, कृपया कर उसे बनवा दीजिए और इस सब चीज़ों का सहयोग करके लिए उन्हें आग्रह किया गया। नमस्कार, मैं कुकड़ा जगत वार्ड नंबर 4 से बोल रही हूँ। हमारे बीच महापौर जी आए थे और हमने सभी महिलाओं ने, जागृति महिला मंडल की महिलाओं ने महापौर जी को आवेदन दी है, ज्ञापन दी है। महापौर जी ने आश्वासन दिए हैं कि वो कुकड़ा जगत में जो मंदिर है, शिव मंदिर, उसके निर्माण के लिए पूरी सहयोग करेंगे और बच्चों के लिए पार्क भी बनवाएंगे। तो महापौर जी का सहयोग मिलने वाला है हमको और सारी महिलाएं बहुत उत्साहित है कि जल्द से जल्द मंदिर बनेगा, पार्क बनेगा, बच्चे खेलेंगे, महिलाएं पूजा करेगी। तो इसलिए हम बहुत खुश हैं कि महापौर जी हमारे बीच आए और स्वच्छ भारत अभियान की जो ब्रांड एम्बेसडर है विनीता नेटी भी आई, उन्हें स्वच्छता के ऊपर 2 शब्द कहे, महिलाओं को बताई कि किस प्रकार से सफाई करना चाहिए, कचरा को किस प्रकार से ये करना चाहिए, तो उसके बारे में पूरी जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। छिंदवाड़ा में रेल सुविधाएं बढ़ाने के लिए वरिष्ठ नागरिक आवाज उठाएंगे। इसके लिए एक मसौदा भी तैयार कर लिया गया है, जिसमें नागपुर, छिंदवाड़ा और नैनपुर रेल सुविधाओं को बेहतर करने के लिए लगातार रेल विभाग को ज्ञापन एवं अन्य माध्यमों से अवगत कराया जाएगा। साथ ही आंदोलन का रास्ता भी अपनाया जाएगा। वरिष्ठ नागरिक केंद्र कलेक्ट्रेट परिसर में मंगलवार को वरिष्ठ जनों ने आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की।
वरिष्ठजन समय समय पर शहर और समाज को लेकर मार्गदर्शन देते रहते हैं। वरिष्ठ नागरिक संगठन की बैठक आज कलेक्ट्रेट स्थित वरिष्ठ जल सुविधा केंद्र में आयोजित की गई है और यहाँ पर हम कई विषयों पर बात कर रहे हैं। और सबसे पहले हमने जो है रेलवे की समस्याओं को सुलझाने के लिए ज्ञापन देने की बात कही है। हम 1-2 दिन में स्टेशन अधीक्षक को नागपुर छिंदवाड़ा नैनपुर ट्रेन चलाने के लिए ज्ञापन सौंपेंगे और साथ ही जो यहाँ नागपुर से दोपहर 3:30 बजे छिंदवाड़ा की जो ट्रेन छूटती है उसका टाइम परिवर्तित कर 5:30-6 बजे करने के लिए ज्ञापन सौंपेंगे। आज हमने यहाँ पे उस मेमोरेंडम को जो है उसका वाचन किया और लोगों को बताया और लोगों ने इसके प्रति सहमति दर्शाई कि ये बिल्कुल सही है और हम उस ज्ञापन को स्टेशन अधीक्षक को सौंपेंगे। साथ ही हमने लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया और अभी हमने स्वच्छता शपथ भी दिलाई है। इस प्रकार से हम सामाजिक कार्यों में वरिष्ठ नागरिक संगठन जो है वो अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है और आगे भी हम इसी प्रकार से हमारा जो है संगठन भूमिका का निर्वहन करता रहेगा ताकि लोगों को उसका लाभ मिल सके। हम आने वाले समय में जो है सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाने के लिए भी प्रयासरत हैं और उसके लिए भी जो है ज्ञापन सौंपेंगे। कर्तव्य दिवस पर पिछले दिनों आयोजित कार्यक्रम में श्री सुंदरकांड ग्रुप को धार्मिक एवं सामाजिक क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ द्वारा आयोजित कर्तव्य दिवस सम्मान समारोह में ग्रुप के शुभम कसार, प्रदीप भारती, अंशु ठाकुर और अक्षय ठाकुर को सम्मानित किया गया। ग्रुप सदस्यों को यह सम्मान जिला शिक्षा अधिकारी श्री बघेल एवं न्यायाधीश प्रकाश उइके के हाथों दिया गया है। जो सुंदरकांड ग्रुप के माध्यम से लोगों में अध्यात्म की अलग जगाने का काम करते हैं, एडवोकेट हैं और लगातार बहुत सारे काम कर रहे हैं और जन जन तक के लोकप्रिय हैं और अच्छा काम के लिए आप पहचाने जाते हैं। तो भाई शुभम कसार जी का आपका अभिनंदन है, स्वागत है। आपको अतिथि के हस्ते या अभिनंदन किया जाए। मंगलवार का दिन कलेक्ट्रेट में हलचल भरा होता है क्योंकि इस दिन प्रशासन आमजनों की सुनवाई करता है और उनकी समस्याओं का निराकरण भी किया जाता है। इसमें जिले भर से लोग पहुंचते हैं। कलेक्टर शीतला पटले ने खुद लोगों को सुना और मौजूद अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। जन समस्या कैंप में एडीएम ओम प्रकाश सनोडिया, एसडीएम अतुल सिंह, तहसीलदार अजय भूषण शुक्ला सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। इंदिरा गांधी क्रिकेट मैदान में चल रहे सांसद कप क्रिकेट टूर्नामेंट में मंगलवार को प्रेस क्लब और आयोजन समिति के बीच रोमांचक मैच खेला गया, जिसमें प्रेस क्लब की टीम ने जीत हासिल की। यह बेहद खास मौका था जब पत्रकार और सांसद कप आयोजन समिति मैच में एक दूसरे के आमने सामने थे। सभी ने इस मैच का भरपूर आनंद लिया। सांसद कप क्रिकेट टूर्नामेंट अपने चरम पर है और हर दिन एक से बढ़कर एक मैच लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं। कैसे सकता था इस बार? सचिन वानखेड़े ने हाथ नहीं डाला गेंद पर, नहीं तो यहाँ पर एक
अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी इस फाइनल मुकाबले में हम सभी के बीच सांसद कप 2000। आज का मैच आप लोगों ने बहुत ही अच्छा खेला। हार जीत तो खेल में लगी रहती है। आज हमारी टीम ने प्रयास किया, लेकिन कुछ कारणों से हमारी जो मिसफील्ड हुई हमारी टीम से, उस कारण हम ये मैच जीत नहीं पाया। आप लोगों को जीत की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी मेरे छोटे भाई और दोस्तों का मैं बहुत अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने ये मैत्रीपूर्ण मैच एक रखवाया। हम जानते हैं कि मैत्रीपूर्ण मैच था। आयोजक समिति के अच्छे खिलाड़ी भी हैं, जो चाहते तो ये मैच हमें जीतने आसानी से नहीं देते, लेकिन उन्होंने भी पूरा मैत्रीपूर्ण मैच को जो है मैत्रीपूर्ण से निभाया है, इसलिए हम लोग जीते भी। मैं अपनी टीम के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये प्रेस क्लब के टीम की पहली जीत है और मेरी कप्तानी में जीत हुई है। मेरे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि मैं कप्तान बनना चाहता नहीं था, लेकिन भाई लोगों ने बोले कि बन जाओ, तो मैं ही बन गया। तो अब ये किस्मत की बात रही कि पहली कप्तानी में जीत भी मिल गई। तो और पिंचू भाई का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, जिन्होंने इतनी शानदार बैटिंग की। अच्छे हुए छक्के नहीं मारे, नहीं तो हम लोग को मैच जीत नहीं पाते। और मेरे पत्रकार मित्रों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आयोजन समिति द्वारा इस बार मैत्री मैच का आयोजन किया गया है, जो पत्रकारों के साथ आप लोगों ने डिसाइड किया। बहुत अच्छा लगा। सभी पत्रकारों और मैत्री मैच के आयोजन समिति द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी, छिंदवाड़ा जिले के लोकप्रिय सांसद माननीय नकुलनाथ जी की प्रेरणा से आयोजित सांसद कप क्रिकेट टूर्नामेंट का ये तीसरा वर्ष है, जिसमें 32 टीमों ने भाग लिया था। और इस बार हमने ये सोचे थे कि टीमों के बीच में या रेगुलर जो खिलाड़ी खेलते हैं ज़िले के, उनको तो हम एक प्लेटफॉर्म देंगे ही देंगे, लेकिन हमारे जो साथी हैं, जैसे हम निगम के साथियों के साथ एक मैत्रीपूर्ण मैच खेला था। आज हमारे पत्रकार साथी जो हमेशा रात दिन हम सभी को सपोर्ट करते हैं, हमारे टूर्नामेंट का कवरेज देते हैं। हमारी एक ये सोच थी कि इनको भी एक प्लेटफॉर्म हम यहाँ पे खेल के मैदान पर दें, और इसीलिए आयोजन समिति और प्रेस क्लब के बीच आज का मैत्रीपूर्ण मैच रखा गया था, और जिसमें हमारे प्रेस क्लब के जो साथी की टीम थी वो विजयी रही। तो उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हमारे खिलाड़ियों ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। हमारे टीम के मेंबर पिंचू बैस के द्वारा अर्धशतक लगाया गया, और ये उनका लगातार दूसरा अर्धशतक था। निगम के खिलाफ भी उन्होंने एक अर्धशतक लगाया था, और आज के मैच में पुनः उन्होंने अर्धशतक लगाया। लेकिन चूँकि आज हमारे प्रेस क्लब के साथियों ने अच्छे खेल का प्रदर्शन किया और वो विजयी रहे, तो उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और अंत में आइए इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर,
डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक। डॉक्टर यूसुफ परवेज गोल्ड मेडलिस्ट, शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, न्यूरो एवं अस्थमा रोग विशेषज्ञ, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित डॉक्टर यूसुफ परवेज के द्वारा बड़ों एवं बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरेब्रल पॉल्सी, ऑटिज्म, डेवलपमेंटल डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधी रोग का कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच, फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के टीकाकरण की सुविधा। डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक। जिले में लाख दावों के बावजूद सरकारी स्कूलों की स्थिति बदतर। गाडरी ढाना में एक टीचर के भरोसे चल रहा प्राइमरी स्कूल। उप सरपंच पर लगा ग्रामीण की पत्नी को अगवा करने का इल्जाम। शिकायत लेकर पुलिस कप्तान के पास पहुंचा बिचकवाड़ा गांव का जितेंद्र यादव। गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल। 26 जनवरी को होगा पुलिस ग्राउंड में भव्य आयोजन। और सांसद कप क्रिकेट में भिड़े पत्रकार और आयोजन समिति। प्रेस क्लब ने शानदार जीत दर्ज की। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।